Stories that stay. कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर खोल दिया जाए तो वो फिर कभी बंद नहीं होते, और कुछ रहस्य जितना सुलझाने जाओ उतना ही उलझते जाते हैं। दिल्ली की एक ठंडी रात थी। पत्रकार नैतिक वर्मा अपने ऑफिस से देर रात लौट रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। 0 इज नॉट नथिंग, इट्स द की। साथ में एक लिंक था, एक बंद वेबसाइट का। जब नैतिक ने उसे खोला, वहां सिर्फ एक वीडियो था जिसमें एक आदमी अंधेरे में बड़बड़ा रहा था, 0 0। वो हमारे बीच है, हर चीज में, हर समय। अगले दिन नैतिक ने इस मैसेज की जांच शुरू की, लेकिन जिस वीडियो को उसने देखा था वो अब गायब था। वेबसाइट भी डाउन थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके लैपटॉप की कुछ फाइलें अपने आप डिलीट हो चुकी थीं। ऑफिस में उसने जब ये बात अपनी सीनियर माया देसाई को बताई तो वो चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, 0 प्रोजेक्ट। मैंने भी सुना है इसके बारे में, लेकिन जो लोग इसके पीछे जाते हैं वो अक्सर लौटते नहीं। नैतिक ने हार नहीं मानी। उस रात उसने अपने एक हैकर दोस्त ईशान की मदद ली। ईशान ने कुछ पुरानी डीप वेब आर्काइव से एक फोल्डर निकाला, द 0 फोल्डर। उसमें 3 चीजें थीं, एक पुरानी जेल की फोटो, एक नक्शा जिसमें कोई जगह नहीं थी, और एक नोट, 0 डजंट मीन नथिंग, इट हाइड्स एवरीथिंग। नक्शा देखने में अजीब था। कोई लोकेशन मार्क नहीं थी, लेकिन एक लकीर सीधी भानगढ़ की ओर इशारा कर रही थी। ईशान ने सुझाव दिया, चलो वहां चलते हैं। दोनों अगले ही दिन राजस्थान के लिए निकल पड़े। भानगढ़ के किले में रात को जाना मना था, लेकिन नैतिक और ईशान दीवार फांदकर अंदर घुस गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने कोड्स खुदे हुए थे। उनमें बार बार एक ही निशान दोहराया गया था, 0। वो दोनों किले के तहखाने तक पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, बिना हलचल, बिना आवाज, जैसे सालों से वहीं बैठा हो। जब नैतिक ने पूछा, आप कौन हैं, उसने सिर्फ एक बात कही, 0 तुम्हारा पीछा कर रहा है, उसे मत जगाओ। इतना कहकर वो अचानक उठकर अंधेरे में गायब हो गया। तहखाने में एक धूल से भरी फाइल मिली। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट 0, टॉप सीक्रेट, 1952। इसमें लिखा था, 1952 में भारत सरकार ने एक गुप्त मानसिक प्रयोग शुरू किया था। लोगों के दिमाग को 0 की फ्रीक्वेंसी से नियंत्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन जिन पर प्रयोग हुआ वो या तो पागल हो गए या गायब। ईशान डर के मारे कांपने लगा। ये कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा लगता है। भानगढ़ से लौटने के बाद नैतिक को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सीढ़ियों की आहटें, बंद खिड़की का अपने आप खुल जाना, मोबाइल की स्क्रीन पर खुद ब खुद ज्यो उभर आना, ये सब अब रोजमर्रा की बातें हो गई थीं। ईशान ने एक दिन फोन किया, मेरे कमरे में कोई है, नैतिक, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत खोल दिया है। और फिर कॉल कट हो गई। अगले दिन ईशान की मौत की खबर मिली। पुलिस ने कहा, कंफ्यूजन और सुसाइड, लेकिन नैतिक जानता था यह 0 का काम था। एक रात नैतिक अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसने देखा, सामने की बिल्डिंग पर एक साया खड़ा है, परछाई जैसी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी मशीन की तरह। और फिर अचानक वो साया हवा में गायब हो गया। नैतिक ने तय किया कि अब वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसने एक पॉडकास्ट शुरू किया, द 0 शैडो, जिसमें वो रोज एक एपिसोड में अपने अनुभव शेयर करता। पहले एपिसोड के बाद ही हजारों लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसके पास एक ईमेल आया, स्टॉप और 0 विल इरेज यू। उसने फिर से माया से बात की। माया ने झिझकते हुए बताया, मैं भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, एक साइंटिस्ट के रूप में। हमारे पास एक डिवाइस थी जो शून्य फ्रीक्वेंसी छोड़ती थी। हमने सोचा था कि इससे दिमाग को खाली करके क्रिएटिव बना सकेंगे, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी ने इंसानों की पहचान मिटानी शुरू कर दी। 0 कोई इंसान नहीं है, वो एक विचार है जो इंसानों में घर कर जाता है और उन्हें खत्म कर देता है। नैतिक अब खुद को बदलता महसूस कर रहा था। उसे अपने ही चेहरे में अजीब बदलाव दिखने लगे थे। उसकी रिकॉर्डिंग में आवाजें बदल रही थीं। एक रात जब वो उठा, उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, 0 इज यू। अंतिम एपिसोड में नैतिक ने बस एक लाइन कही, अगर आप ये सुन रहे हैं
तो शायद आप अगला जीरो बनने वाले हैं। उसके बाद पॉडकास्ट बंद हो गया। नैतिक गायब हो गया। कोई सुराग नहीं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक नया पॉडकास्ट ऑनलाइन हुआ, एको ऑफ जीरो, और उसमें वही आवाज थी, नैतिक की। जीरो कोई संख्या नहीं थी, वो एक साया था जो जिस पर भी पड़ा उसे मिटा गया। और अब क्या आप अब अगले हैं? Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.